Hello everybody, how are you? Let me know in the comment section below. This video is going to be very interesting and fruitful for you if you watch the video till the end, because I have picked some interesting daily use English sentences. Let's get started with the first one without wasting any time. बेवजह जमा मत होना. Don't gather unnecessarily. Don't gather unnecessarily. नेक्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस विच आई डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने तुम्हें बाहों में ले लिया. ही गैदर्ड यू इन हिज आर्म्स. ही गैदर्ड यू इन हिज आर्म्स. हमें बेफिजूल के खर्चों से बचना चाहिए बिकॉज ऑल द सोर्स ऑफ अर्निंग हैज़ बीन स्टॉप नाउ डेज. सो वी हैव टू मैनेज अवर हाउस. वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ये बहुत बेफिजूल था. इट वॉज सो अननेसेसरी. इट वॉज सो अननेसेसरी बिकॉज इट वॉज नॉट नीडेड. वॉट यू डिड, यू मीन टू से दैट. अभी भी आशा है. देयर इज़ स्टिल सम होप. देयर इज़ स्टिल सम होप. होप मीन्स आशा. उसे नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया. ही वॉज अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल. ही वॉज अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस. मैंने उसे चुपके से पैसे दिए. आई ऑफर्ड हिम मनी अंडर द टेबल. अंडर द टेबल इज एन इडियम विच मीन टू गिव समबडी समथिंग सीक्रेटली. आई ऑफर्ड हिम मनी अंडर द टेबल. मुझे उसका नंबर याद है क्योंकि मैं उसे रोज़ फ़ोन करता हूँ. आई हैव मेमोराइज्ड हिज नंबर बिकॉज आई फ़ोन हिम एवरी डे. आई हैव मेमोराइज्ड हिज नंबर बिकॉज आई फ़ोन हिम एवरी डे. यह उसकी कमजोरी है. इट इज़ हिज वीकनेस. It is his weakness. Somebody's weakness may be eating cheese. So मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है. I am feeling a bit under the weather. I am feeling a bit under the weather. Under the weather means तबीयत ख़राब लगना. ओके. अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. when you recover, so you can say this sentence, use this sentence in English. I am feeling much better now. I am feeling much better now. क्या मैंने तुम्हें यह चीज़ बताई थी? डिड आई टेल यू दिस थिंग. डिड आई टेल यू दिस थिंग. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसकी शक्ल काफ़ी अपने पापा से मिलती है. ही रिजेंबल्स हिज फादर वेरी मच. ही रिजेंबल्स हिज फादर वेरी मच. इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं बहुत खुश हूँ. सो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस इन अट्रैक्टिव वे इन इंग्लिश. दैट इज़ आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सब तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं. एवरी वन कीप्स आस्किंग अबाउट यू. एवरी वन कीप्स आस्किंग अबाउट यू. वो कुछ कहने ही वाला था. ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ सेइंग समथिंग. ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ सेइंग समथिंग. समथिंग हैपेंड एंड ही कुडंट से. वो कहीं जाने वाला ही था. ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग समवेयर. ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग समवेयर. मैं हार मानने ही वाला था. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप. यू कैन यूज द स्ट्रक्चर एज ऑन द पॉइंट ऑफ. ओके. अपनी आंखें नीची रखो. वैन योर एल्डर इज शाउटिंग एट यू, सो ही कैन से और शी कैन से कीप योर आइज डाउन. कीप योर आइज डाउन एंड केयरफुली लिसन टू मी. मेरा उससे कोई संबंध नहीं है. आई हैव नो रिलेशन विद हर. आई हैव नो रिलेशन विद हर. मुझे पता है वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा. आई नो ही विल नॉट टेल यू एनी थिंग. आई नो ही विल नॉट टेल यू एनी थिंग. तुमने इतनी बड़ी चीज़ मुझसे छुपाई. यू हेड सच अ बिग थिंग फ्रॉम मी. यू हेड. हेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइड. यू हेड सच अ बिग थिंग फ्रॉम मी. मैंने तुम्हें एक नज़र में पहचान लिया. आई रिकॉग्नाइज्ड यू एट अ ग्लेंस. आई रिकॉग्नाइज्ड यू एट अ ग्लेंस. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तुम बेवजह चिंता कर रहे हो. यू आर वरीड फॉर नो रीज़न. इट इज़ नॉट नीडेड. यू आर वरीड फॉर नो रीज़न. दरवाज़ा तेज बंद मत करो. इट कैन बी टेंडेंसी ऑफ किड्स. ही स्लैम्स द डोर. सो यू कैन से डोंट स्लैम द डोर. डोंट स्लैम द डोर. सो हेयर कम्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट. मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ. सो यू कैन translate this sentence in the comment section below and comment down below must. किसी ने मुझे बताया है. somebody has told me. somebody has
told me about something, it can be. So it is present perfect tense and told is a third form of tell. मैंने अपना चार्जर कहाँ रख दिया? Where did I put my charger? When you go for charging your phone, so you don't find your charger anywhere, so you can say where did I put my charger? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? Why will I hide something from you? Why will I hide something from you? It is future indefinite tense. मैं बचपन से होशियार हूँ. I am smart since childhood. I am smart since childhood. तुम पानी से क्यों खेल रहे हो? Why are you playing with water? Why are you playing with water? क्या तुम्हें पानी की कीमत नहीं पता? Don't you know the value of water? Don't you know the value of water? ज़्यादातर लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है. Most people don't even get water to drink. Most people don't even get water to drink. Most of the people भी बोल सकते हैं. और तुम यहाँ पानी के साथ खेल रहे हो. And you are playing with water here. And you are playing with water here. यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है. इट्स आ क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ. इट्स आ क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ. दिस डिसीजन कैन चेंज माई लाइफ. हम चीज़ों की कीमत समझते हैं. वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स. वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू वरी. यू डोंट नीड टू वरी. डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एम आई लाइंग? सो समबडी कैन से व्हेन यू आर नॉट बिलीविंग हिज वर्ड्स, सो समबडी कैन से एम आई लाइंग? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, बिलीव मी. अब बहाने बनाना बंद करो. नाउ स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज. नाउ स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज. बुरे बहाने, डर्टी एक्सक्यूजेज बोल सकते हैं. मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ. आई स्वेयर ऑन यू. आई स्वेयर ऑन यू. बाय भी बोल सकता है, स्वेयर बाय यू. मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाता हूँ. आई नेवर मेक फन ऑफ यू. आई नेवर मेक फन ऑफ यू. इस बारे में आपको किसने बताया? हु टोल्ड यू अबाउट दिस? हु टोल्ड यू अबाउट दिस? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज वेल. मैं चाय का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ टी. देयर मे बी कॉफ़ी. समबडी लाइक्स कॉफ़ी rather than ड्रिंकिंग टी, सो दैट पर्सन कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी. मैं उसे इस मामले में घसीटना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग हिम इन टू दिस मैटर. आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग हिम इन टू दिस मैटर. बस मुझे सुनो. जस्ट लिसन टू मी. जस्ट लिसन टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कुछ समझना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं खाया है. आई हैवंट ईटन एनीथिंग. आई हैवंट ईटन एनीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे पूछता हूँ. व्हेन समबडी आस्क यू समथिंग, सो ही कैन आस्क यू इन सच अ वे. आई आस्क यू. आई आस्क यू दैट दिस वर्क इज डन बाय यू और नॉट. समबडी कैन आस्क यू एंड यू हैव टू रिप्लाई. आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता. व्हेन यू आर टू एंग्री विद समबडी, सो यू कैन से टुडे नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम मी. टुडे नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम मी. बाहर आओ. So first of all it is imperative sentence, so its English will be come out. Come out. बाहर आओ. Is anybody there? Come out. क्या तुम बीमार हो? Are you under the weather? Are you under the weather? Under the weather means जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीमार होना. यह अच्छी बात नहीं है. It's not a good thing. It's not a good thing. It's the contraction of it and is. मैं यह सुनकर पागल हो गया. I got crazy listening to this. I got crazy listening to this.
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश का ज्ञान, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई पोस्ट every day a new video so that you can get something from that video, because I really try from my side that to give you something new every day. So I hope you will try and you will understand my efforts. So मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एंड सीखते रहिए इंग्लिश। बाय।